दोस्तों नमस्कार। चारों तरफ बर्फ की चादर, बर्फ गिर रही है, सर्द हवाएं, लेकिन आपकी और हमारी रक्षा में ये सैनिक तैनात है। और ऐसे ही कई सैनिक, देश के जवान हमारी और आपकी रक्षा में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। और सिर्फ ड्यूटी ही परफॉर्म नहीं करते, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दे देते हैं। और ऐसे ही उन पूर्व सैनिकों ने भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म की होगी जब वो सेना में काम कर रहे होंगे। आज वो रिटायर हो गए हैं और आज उनकी परिस्थिति क्या है कि वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के बीते कई महीनों से ये सैनिक, जो कि अब पूर्व सैनिक हो चुके हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए जो वन रैंक वन पेंशन की पॉलिसी में पाई गई है। और वो ये भी नहीं कह रहे कि आप तुरंत दूर कर दो। उनका तो ये कहना है कि वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां उन्होंने पकड़ी हैं, उन विसंगतियों के लिए 3 जजों की कमेटी बिठाई जाए और वो कमेटी डिसाइड करे कि ये जो विसंगतियां हैं ये हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी वन रैंक वन पेंशन को लेकर के किसी भी प्रकार की दूसरी कमेटी बनाने की सहमति नहीं दिखाई गई है। लेकिन पूर्व सैनिकों ने भी अपना मोर्चा नहीं छोड़ा है और लगातार अलग अलग तारीखों पर अलग अलग जगह से अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है उनके संगठनों के माध्यम से कि सरकार इन ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करके निचले क्रम के सैनिकों के साथ फाइनेंशियल जस्टिस करे। 70,000 करोड़ रुपया सरकार ने आवंटित किया था वन रैंक वन पेंशन के लिए, लेकिन 70,000 करोड़ में से कितना पैसा किस वर्ग के हाथ में चला गया? अगर ये पूर्व सैनिकों के हाथ में ठीक ठाक पैसा आता, इनकी पेंशन में अच्छा खासा इजाफा होता, तो आज ये धरने की मांग नहीं कर रहे होते, आज ये उन विसंगतियों की मांग नहीं कर रहे होते दूर करने की जो इन्होंने, इनके संगठनों ने ओआरओपी की पॉलिसी में पाई है। जिस तरह से सेना में रह के इन्होंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया था, ठीक उसी तरह से ये सेना से रिटायर होने के बाद न जलवायु देख रहे कैसरी है, न मौसम देख रहे, न परिस्थिति देख रहे, हर परिस्थिति में, धूप में, सर्दी में लगे हुए हैं अपनी ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करवाने की मांग को लेकर के। कभी जंतर मंतर, कभी रेवाड़ी, कभी कहीं तो कभी कहीं, देश के प्रत्येक इलाके में अलग अलग जगह से अलग अलग रैलियां आयोजित करके लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार इनकी मांग को सुने और सहमति बनाए कि ये जो विसंगतियां हैं वन रैंक वन पेंशन की पॉलिसी में, इनको दूर करे। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के भी अपना आंदोलन चल रहा है। भारी भीड़ दिखाई देती है ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के। सरकार पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मौजूदा एनपीएस सिस्टम को हटा करके ओल्ड पेंशन की बहाली की जाए, लेकिन सरकार अभी तक कोई इशारा नहीं कर रही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट दाखिल होना अभी बाकी है। वो रिपोर्ट दाखिल होने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या वो जरूरी बदलाव किए हैं, किस तरीके से एनपीएस को आकर्षक और ज्यादा बनाया जा रहा है, जैसा कि लगातार खबरों में चर्चा चल रही है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो बाकी मांगे हैं उसको लेकर के भी दबाव बनाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का सरकार जल्दी से जल्दी गठन करे। 18 महीने के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का भुगतान, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स का अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन उनका जायज हक है, जो खुद सरकार ने अप्रूव किया है, उसका भी भुगतान करे। लेकिन सरकार की तरफ से कोरोना काल के दौरान इस डीए और डीआर को रोक दिया गया था 18 महीने को, जिसका भुगतान अभी तक करने का कोई विचार नहीं बना है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में, यानी लोकसभा चुनाव से पहले 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान के ऊपर केंद्र सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसला जरूर लेगी। वहीं दोस्तों, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग खबरें आ रही हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। सोशल मीडिया में भी तमाम खबरें चल रही हैं कि आने वाले समय में, यानी लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव से पहले, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं मन बना सकती है फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने के लिए। और खबरें आ रही हैं कि 3 गुना या 3.68 तक फिटमेंट फैक्टर को ले जाया जा सकता है। 7th पे कमीशन में 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, उसको बढ़ाने की मांग की गई थी। मिनिमम पे थी वो 18,000 से 26,000 करने की मांग थी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव का दबाव और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का दबाव कहीं ना कहीं सरकार को कुछ करने पर मजबूर जरूर करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।